इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकार उनके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। अब एक और नया प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत में और विशेष रूप से वैदिक युग में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी थी। मैंने उसके संपत्ति अधिकार तो बताए थे, परंतु संपत्ति के अलावा उसको जिंदा रहने के क्या क्या अधिकार थे, वो किस तरह अपना जीवन चला सकती थी। तत्कालीन ऋग्वेद और उसके बाद के ग्रंथों को पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी हमको ऋग्वेदिक समाज में विधवाओं की स्थिति के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि ऋग्वेदिक काल और उसके बाद विधवा होने पर हमको सती प्रथा दिखाई नहीं देती। संपूर्ण ऋग्वेद के अंदर हमको सती के उल्लेख नहीं मिल रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि पति की मृत्यु के बाद उसको शांतिपूर्वक जीवन यापन का अधिकार समाज देता था। वो समाज में अपनी सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करती थी। अल्तेकर का ये कहना है कि दाह संस्कार की जो हमको ऋचाएँ मिलती हैं उसमें कहीं भी पति की मृत्यु के बाद सती होने का उल्लेख हमको नहीं मिलता। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विधवा होने पर सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार हमको वैदिक काल में दिखाई देता है। अथर्ववेद में एक उदाहरण हमको मिलता है जो बताता है कि विधवा पति की मृत्यु के बाद कुछ क्षणों के लिए पति के शव के पास लेटती थी और उसके पति के भावी समृद्धि और दीर्घ जीवन की वो कामना करती थी। उसके बाद वो वापस घर आ जाती थी। इसमें भी कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं मिल रहा। तो वैदिक काल में स्त्री के बारे में ये कहना कि पति की मृत्यु के बाद उसके पास जीवन का अधिकार नहीं था, बिल्कुल गलत है। पति की मृत्यु के बाद भी वो सम्मानपूर्वक अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। अब कई ऐसे विकल्प उसके पास मौजूद थे जिसमें वो बहुत आसानी से अपना जीविकोपार्जन कर सकती थी। उसको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती थी। समाज उसको एक दूसरा अधिकार देता था। मेरा मतलब है कि विवाह के बाद अगर स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसके पास दूसरा विकल्प होता था कि अगर वो संतानहीन है तो अपना एक लंबा जीवन कैसे व्यतीत करेगी, किसके साथ व्यतीत करेगी। समाज उसको एक विकल्प देता था। वो विकल्प था नियोग। क्या वो नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकती थी और उस पुत्र के सहारे अपना जीवन चला सकती थी। नियोग की परंपरा हमको केवल भारत में ही दिखाई नहीं देती, दूसरी और प्राचीन सभ्यताओं में भी इसके कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। प्राचीन जो यूनान था उसमें स्पार्टा में हमको ये प्रथा देखने को मिलती है। ऋग्वेद में तो गोद लिए हुए दूसरे पुत्रों की अपेक्षा जो नियोग के द्वारा पुत्र होता था उसको अच्छा माना जाता था। उस समकालीन भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार हिंदू नारी के पास हुआ करता था कि पति की मृत्यु के बाद वो किसी भी व्यक्ति से आशय वो देवर हो सकता था, सगोत्री हो सकता था, सपिंडीय हो सकता था, सजातीय हो सकता था, इससे पुत्र प्राप्त किया जा सकता था। देवर और निकट संबंधी इसके लिए अच्छे माने जाते थे। योग्य पुरुष
का इसके लिए चयन किया जाता था। कभी कभी ऋग्वेद में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वैवाहिक स्त्रियां, जो विवाहित स्त्रियां होती थीं, वो भी कभी कभी अगर उनके कोई संतान नहीं होती थी तो ऐसी स्थिति के अंदर वो संतान प्राप्त करने के लिए किसी और व्यक्ति से भी नियोग करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर। शिव कुमार गुप्त ने एक किताब का संपादन किया है और वो एक कल्पनाजनक बात भी कहते हैं। इसकी पुष्टि के लिए वो कोई तथ्य तो नहीं देते। वो कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि नियोग के बाद वो जो विधवा है वो अपने देवर के साथ ही या जिस व्यक्ति के साथ भी वो नियोग करती होगी उसके साथ ही वो रहने लगी होगी, शायद उसको अलग रहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह उसके पास एक विकल्प मिल जाता था कि वो अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकती थी अपने पुत्र के साथ, अपने नियोग के द्वारा प्राप्त पुत्र के साथ, या फिर उसके सामने ये भी विकल्प था कि जिसके साथ भी वो नियोग करती थी उस व्यक्ति के साथ भी वो रह सकती थी। उत्तर वैदिक काल में हमको पुनर्विवाह के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। यानी नियोग के अलावा अगर नियोग नहीं कर रही है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है, तो समाज ये अधिकार भी दे रहा है कि वो रीमैरिज भी कर सकती है, वो पुनर्विवाह भी कर सकती है। दूसरे शब्दों में उसके पास नियोग का अधिकार है। नियोग करते हुए भी वो अपने उस व्यक्ति के साथ रह सकती है जिस व्यक्ति से वो पुत्र प्राप्त कर रही है, जिस व्यक्ति से वो संतान प्राप्त कर रही है। तीसरा विकल्प, अगर वो नियोग नहीं करती तो तीसरा विकल्प उसके सामने ये होता था कि वो पुनर्विवाह भी कर सकती थी। हमको उत्तर वैदिक काल में ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता में दधिपव्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दधिपव्य शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका मतलब होता है, दधिपव्य का अर्थ होता है विधवा पुत्र। अथर्ववेद में हमें पुनर्विवाह के बहुत उदाहरण मिलते हैं और कहीं भी इस बात का उल्लेख हमको नहीं मिलता कि विधवा को विवाह का अधिकार नहीं था। वो नियोग से पुत्र प्राप्त कर सकती थी, वो पुनर्विवाह भी कर सकती थी। परंतु आगे आने वाले समय में विशेष रूप से वैदिक पीरियड के अंदर, वैदिक काल के अंदर हमको पुनर्विवाह के स्थान पर नियोग के ज़्यादा उदाहरण हमको मिलते हैं। शायद इसका मतलब ये होगा कि नियोग ही एक पुनर्विवाह का ही एक रूप बन गया होगा, क्योंकि नियोग के बाद शायद वो स्त्री उसी परिवार में रहने लगी होगी। नियोग प्रथा चूँकि समाज में मान्य थी, इसलिए नियोग प्रथा के माध्यम से वो अपना नया घर बसा सकती थी, परंतु प्रतिबंध थे नियोग में भी। नियोग से स्त्री चाहे जितने पुत्र प्राप्त नहीं कर सकती थी, नियोग में 3 पुत्र प्राप्त करने का ही अधिकार होता था। 3 पुत्रों से अधिक वो प्राप्त नहीं कर सकती थी, ये उसके ऊपर प्रतिबंध था। स्पष्ट था कि वैदिक पीरियड के अंदर, वैदिक कालावधि के अंदर भारतीय समाज में विधवा की स्थिति सम्मानजनक थी। उसके पास कई विकल्प होते थे जिंदा रहने के। वो नियोग कर सकती थी और जो पुत्र है उसके सहारे अपना बचा हुआ जीवन प्राप्त कर सकती थी। वो पुनर्विवाह कर सकती थी, उसको संपत्ति पर पूरा अधिकार होता था। स्त्री धन के रूप में उसके पास अपनी निजी संपत्ति होती थी जिसको कि छीना नहीं जा सकता था। राज्य के द्वारा भी उसको संरक्षण प्राप्त था, समाज उसको उपेक्षित नहीं कर सकता था। अपने घर में भी वो सम्मानपूर्ण रह सकती थी। अपने पुत्रों के साथ वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना शेष जीवन भी गुजार सकती थी। उसके पास उसकी इच्छा के ऊपर ये निर्भर था कि अपना आगामी जीवन
वो कैसे गुजारना चाहती है। वो चाहे तो अकेले रह सकती थी, चाहे तो वो नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकती थी, और अगर चाहे तो वो पुनर्विवाह भी कर सकती थी। ये उसके पास अधिकार थे। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में विधवा की स्थिति अत्यंत सम्मानपूर्ण थी। उसको जीने के वही अधिकार थे जो कि किसी सभ्य समाज में किसी स्त्री को होने चाहिए थे।